तो आईएमयू सीटी का रिजल्ट आ गया है। अचानक से रात में आईएमयू ने दिया झटका। मिडनाइट को रिजल्ट रिलीज हुआ। मोस्टली बहुत बच्चे सो रहे होंगे, उनको तो पता भी नहीं होगा। जब वो सुबह में उठे होंगे तब उनको दिखा होगा और उनको हार्ट अटैक आया होगा। रिजल्ट ऐसा रहा कि मोस्टली बहुत बच्चे फेल हुए। लगभग जनरल का जो रैंक आया लगभग 12,500 से 13,000 के करीब बच्चों। Watch your six. हेलो एवरीवन, हम हैं थर्ड ऑफिसर शोएब अली और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो आईएमयू सीटी का रिजल्ट आ गया है। अचानक से रात में आईएमयू ने दिया झटका। मिडनाइट को रिजल्ट रिलीज हुआ। मोस्टली बहुत बच्चे सो रहे होंगे, उनको तो पता भी नहीं होगा। जब वो सुबह में उठे होंगे तब उनको दिखा होगा और उनको हार्ट अटैक आया होगा। रिजल्ट ऐसा रहा कि मोस्टली बहुत बच्चे फेल हुए, मतलब सबके तो होश उड़ गए। क्योंकि जहाँ तक हम लोगों को पता है कि अप्रोक्सीमेटली 70,000 बच्चे फॉर्म फिल किए थे। अब उसके बाद पता नहीं कितने दिए एग्ज़ाम। कोई कह रहा है 50,000 दिए, कोई कह रहा है 46,000 दिए, कोई को कह रहा है 55,000 दिए। जितने भी बच्चे दिए उसमें से लगभग जनरल का जो रैंक आया लगभग 12,500 से 13,000 के करीब बच्चों को जनरल तक का रैंक आया। उसके बाद से जो गया ओबीसी का जनरल ईडब्ल्यूएस गया, फिर ओबीसी गया, एससी गया, फिर एसटी गया। एसटी का करीब 18,000 कुछ तक रैंक गया है। लेकिन मोस्टली तो जनरल के ही रहते हैं। तो जो जनरल वाले थे उसमें तो बहुत बच्चे फेल हुए हैं और कुछ तो ऐसे थे जिनके पास स्पॉन्सरशिप था भी फिर भी फेल हो गए। हमारे आईएमयू मेट से भी कुछ बच्चे हैं जिनके पास स्पॉन्सरशिप था फिर भी उनको रैंक नहीं आया। अब इनका क्या होगा, कोई चांस है कि नहीं है? तो सबसे पहले बता दें, अब कोई उम्मीद नहीं है। अब आपका अगला उम्मीद अगले साल ही है। लेकिन रीज़न क्या था इतना फेलियर होने का और कौन बच्चे थे जो पास हो गए हैं, जिनको अच्छा रैंक आया है? तो अगर आप एक उठाओगे, रैंक लिस्ट उठाओगे और जितने भी बच्चे स्पॉन्सर्ड हैं, चाहे उनके पास एंग्लो ईस्टर्न का स्पॉन्सरशिप हो या फ्लीट मैनेजमेंट का हो, सिनर्जी का हो, किसी का भी हो, अगर आप सब का रैंक देखने जाएंगे ना तो आपको एक बहुत शॉकिंग चीज़ मिलेगा। जितने भी स्पॉन्सर्ड बच्चे हैं उन सब का रैंक लगभग 2,000 से 6,000 7,000 तक में आया है। कोई भी, मतलब बहुत रेयर ही है और बहुत कम ही स्पॉन्सर्ड बच्चे हैं जो टॉप के रैंक लिस्ट में हैं। ऐसा क्यों हुआ है और इसका रीज़न क्या रहता है? क्यों ये जो स्पॉन्सर्ड वाले हैं, जो स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं, उनको आईएमयू सीटी में टॉप करने का मन नहीं रहता है क्या? जाहिर सी बात है, उनका टारगेट होता है कि ये एक रैंक ले आना है, डिसेंट रैंक ले आना है, जिसके वजह से वो मेरिट लिस्ट में आ जाए। बाद में उनका रैंक कुछ भी रहे, कभी कोई देखने नहीं जा रहा है कि आपका रैंक 5,000 था या फिर 500 था या फिर 5 रैंक था। सिर्फ मैटर करेगा कि आपको इंस्टीट्यूट मिला, स्पॉन्सरशिप के साथ कौन सा इंस्टीट्यूट मिला और क्या मिला। अभी हमारे आईएमयू मेट में देख लीजिए, हमारे आईएमयू मेट में अभी तो सुबह का टाइम है, तो मोस्टली बच्चे हम लोगों को बताते जाएंगे, अपडेट देते जाएंगे किसका कितना रैंक है। जहाँ तक हम लोगों को पता चला है कुछ बच्चे टॉप 100 में हैं, कुछ बहुत सारे टॉप 1000 में भी हैं। और मोस्टली हम तो एकदम देख के हमको तो हंसी आ रहा था अपने कुछ स्टूडेंट्स का देख के, क्योंकि वो लोग पहले ही टारगेट ही लेके गए थे कि हमको इतना रैंक लाना है और उस रैंक पे वो लोग लेके आ गए। जैसे हमारे जितने भी एंग्लो वाले स्पॉन्सर्ड और फ्लीट वाले स्पॉन्सर्ड बच्चे थे, जितने भी जो पिछले साल भी प्रिपरेशन, मतलब पिछले साल भी आईएमयू सीटी दिए थे, उनको आइडिया था कि कहाँ तक में लाई करना है कि वो लोग एक डिसेंट रैंक ले आएंगे। वो सब भी एंग्लो स्पॉन्सर्ड या फ्लीट स्पॉन्सर्ड थे। और हम जब अपना एंग्लो ईस्टर्न वाला लिस्ट निकालें, एंग्लो ईस्टर्न में हमारे जितने भी बच्चे हैं उन सब का नाम सर्च कर करके जब इसमें देखें, सबका रैंक 3,000 से लेके 6,000 के बीच में है। मतलब इनसे बेस्ट गेम तो कोई खेला ही नहीं है। मतलब ये लोग अपना स्पॉन्सरशिप पे भी फोकस करके स्पॉन्सरशिप भी क्लियर किए हैं और साथ में आईएमयू सीटी में एक डिसेंट रैंक ले आए हैं। अब इसके साथ क्या होगा कि इनको आराम से इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। वो लोग जिनको अच्छा रैंक आ गया है वो भी खुश हैं, लेकिन अब उनके पास प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है। अब जिनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है वो क्या करेंगे? वो जाएंगे आईएमयू कैंपस से या फिर कहीं डायरेक्ट एडमिशन लेंगे। तो हम एक चीज़ आप लोगों को क्लियर बता देते हैं, अगर आपके पास एक अच्छा रैंक है और आपको लगता है कि आप इंटरव्यू निकाल सकते हो, तो आप अभी बीएससी आईएमयू कैंपस के लिए नहीं जाओ, आप फेब बैच का ट्राई करो। अगर आप थोड़ा भी मेहनत करते हो, अगर आपके पास अच्छा रैंक है, तो आपको अच्छी कंपनीज भी मिल जाएंगी।
और मोस्टली यही रहता है कि इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है फेब बैच, तो आपको अच्छा इंटरव्यू परफॉर्म करना पड़ेगा। सो अगर आप चाहते हो कि आप सिक्योर होके जाओ तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि फेब बैच के लिए आप स्पॉन्सरशिप की तैयारी करो, नहीं तो अगर आपका आईएम कैंपस मिल जाता तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, मेरे हिसाब से डीएनएस बेस्ट है। डीएनएस में अगर आप स्पॉन्सरशिप लेके जाते हो तो आप सेफ गेम खेलते हो मर्चेंट नेवी में। तो यही चीज़ें अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने को मिले फेब बैच के लिए, सो आप हमारा IMMET का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। फ़ी बहुत नॉमिनल है और बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस मिल जाएगा। आपको हमारा रिजल्ट भी बहुत जल्दी अपडेट होता है वो मिल जाएगा कि हमारे बच्चे कितने स्पॉन्सर्ड हुए अभी तक के लिए। लगभग आपको बता दें, इसमें एंग्लो ईस्टर्न में लगभग 20 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्पॉन्सर्ड हो चुके हैं, सिनर्जी में 18, फ्लीट में 22-23 के करीब हैं, MSC में भी 20+ हो चुके हैं, सिम्स में तो 30+ हैं, ग्रेट ईस्टर्न में अभी इंटरव्यू चल रहा है। और भी कंपनीज़ के जैसे जैसे होते जाएंगे हमारा रिज़ल्ट आता जाएगा, तो आपको इससे पता चल जाएगा हमारा रिज़ल्ट कैसा है। सो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, स्क्रीन पे दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर। लेट नहीं कीजिएगा, जितना लेट कीजिएगा उतना आपको लॉस है। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।